यार इधर देखो भैया, तुम्हारे खड़े हो जाओ भैया, पुलिस कल 2 सवाल क्लास में लगवाए थे, दोबारा घर जाके लगाए थे। कल कोई पुराने एचडब्ल्यू थे, वो हमने कल क्लास में हमने लगा दिए थे, याद हो, वो दोबारा घर पे लगाए थे जाके। क्या चीज पहले लगाए थे? हाँ, तो कल उनको आंसर मिला है तो वही सेम आ रहा था। दोनों का आंसर सेम आ रहा था। पहले कहाँ लगाए? देखो सवाल कहाँ किया था? तुमने लगाए सवाल? कल घर पे सवाल दोबारा लगाए हैं? नहीं लगाए। बाहर खड़े होना जरूरी है, बातें करना जरूरी है, पर सवाल लगाना जरूरी नहीं। ये बाहर खड़े होकर हमारा इंतजार क्यों करते हो वैसे? आप ऐसे मत खड़े हुआ। कोचिंग सामने खुली हुई, अगर कोचिंग में ताला लगाओ तो मान लो बात अलग है, खुली हुई ना कोचिंग, ये सब बैठे हुए, इसका मतलब ये बैठने के लिए व्यवस्था बनी होगी, है ना? तो आ जाए तुरंत, क्या दिक्कत है? बाहर एक न्यूज़पेपर रखवा दिया गया है, आपने देखा होगा, कोई पढ़ता है न्यूज़पेपर? ये तुम लोगों के लिए मंगवाया जाता है, अपने लिए नहीं मंगवाते। हमारे तो घर में आता है तुम लोगों के लिए कि यहाँ पर न्यूज़पेपर तुम लोगों के लिए मुश्किल होता होगा, रूम में कहाँ तक खर्च करोगे? न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन मंगवाते हैं, काहे के लिए? कि पढ़ो तुम लोग। लेकिन फालतू की बातें करने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ो। बात उसमें देखो ना, जीएस उसी से तो आना और किससे आना? करंट अफेयर्स उससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। ये आप ही लोगों के लिए चीजें मंगवाते हैं। सुधार कर लो बेटा जितनी जल्दी हो सके। अभी वैकेंसी आ रही है और उसके बाद में फिर नहीं तो परेशान हो जाओगे कि इसमें नहीं हुआ सर, क्या एक मौका और मिल जाए। हमारे पास डेली जॉब के लिए लड़के आते हैं, डेली, और जॉब के लिए क्या कह के आते हैं तुमको कारण बताएंगे, तुम्हें आश्चर्य होगा। सर जी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काका देव में घर वालों ने पैसा देना मना कर दिया, तो सर अब पैसे वो देते नहीं है, कह रहे काम चलाओ जैसे तैसे, इतने दिन से तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, तो सर कुछ काम दे दीजिए अपने यहाँ, तो आई कार्ड वगैरह चेक करना या और जो तमाम काम है वो सब करेंगे, और प्लस पढ़ते भी रहेंगे, खर्चा पानी मिलता रहेगा। वो आप समझ सकते हो। तो उस नौबत तक क्यों पहुंचो? गलत तो नहीं कह रहे। और विश्वास मानना, मेरे पास सुबह से शाम तक फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो ये चीजें हम इसलिए बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इसलिए बता रहे हैं। आप खूब घर में पैसे वाले होंगे, खूब करोड़पति होंगे, लेकिन बेटा घर वाले भी एक समय के बाद आप एक साल 2 साल 3 साल पूरा हो जाने के बाद घर वाले भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं, आप भी पूछते होंगे, ऐसा नहीं, गलत तो नहीं कह रहे। तो इसलिए कब तक टाइम पास किया जाए, कब तक मौज मस्ती में समय गुजारा जाए बेटा? इसलिए समय अच्छा है, वैकेंसी आ रही, सबको पता है, फायदा उठा लो, है ना? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 में चुनाव होने, सरकार फुल मूड में है। देखा होगा CHSL की भी वैकेंसी बढ़ा दी गई, पता चला? तो कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें पोस्ट बढ़ाई ना जा रही हो। आपको पता होगा SSC GD में भी लास्ट मोमेंट में वैकेंसी बढ़ा दी गई, पता चला होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने डिपार्टमेंट है सब में वो पोस्ट निकालने जा रहे हैं। सो बी अवेयर, आप रेडी रहे बेटा। चलिए घन घनाप की बात करते हैं। घन तथा घनाप, क्यूब क्यूबॉइड, हमने आपको क्यूब के फॉर्मूले कल लिखवाए थे बेटा, ठीक है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन तथा घना। देखिए होता क्या है,
कल हम इतना परिचय आपको दे चुके हैं इसके बारे में बेटा कि घन की पहचान क्या होती है कि उसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, या ये कह सकते हो समान होती है, इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर होती हैं। और घनाभ की पहचान क्या होती है बेटा? इसमें लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, इसमें LBH होती है। LBH का मतलब बेटा लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये होती है। चलिए, ये तो एक छोटा सा परिचय। बनते कैसे हैं ये आप सबने देख रखे हैं कि अगर हम घन की बात करें तो घन बेटा इस तरह से बनता है। अगर हम घन की बात करें, क्यूब की बात करें, तो जो क्यूब है आपको देखने में भी समझ में आ रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा ऐसा कि इसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर है बेटा, है ना? ऐसा देखने में लग रहा है कि नहीं? सारी भुजाएं इसमें बराबर है। ये समझ पा रहे हैं? ये घन बना हुआ है। सर घनाभ अगर बनाया आपके सामने तो कैसे बनेगा बेटा? गौर करना। ये बेटा घनाभ का चित्र, आप देख पा रहे होंगे कि सर एक भुजा बहुत बड़ी है, एक थोड़ी सी छोटी, एक और छोटी, इसको लंबाई कहा जाता है, लेंथ जैसे आप कहते हो बेटा। ये होती है चौड़ाई, ब्रेथ कहते हो आप इसको, और सर ये होती है ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई, ये घनाभ होती है। चलिए प्रश्न लिखिएगा। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा का, 12 सेंटीमीटर भुजा के, लिखना शुरू करो बेटा। 12 सेंटीमीटर भुजा के, 12 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन, 12 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन, बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से, को बाहर की तरफ से, को बाहर की तरफ से चारों तरफ, चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है, हरे रंग से रंग दिया जाता है, हरे रंग से रंग दिया जाता है। और फिर इसे, और फिर इसे, फिर इसे 30 रुपए प्रति कटाई, 30 रुपए प्रति कटाई, ₹30 फॉर ईच कटिंग, 30 रुपए प्रति कटाई की दर से, 30 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है, 30 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है कि यह 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर भुजा के, 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में, कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए कि इसमें से, तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। बेटा डैश लगा दो, डैश ऐसे लगा दो, डैश लगा के नीचे नई लाइन से लिखना जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। ये सवाल हम सामने लिख रहे हैं।
ठीक है, मतलब प्रश्न का निर्देश शुरुआत का सब कुछ आपको लिखवा दिया गया है। अब इसमें आपसे 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन। तो वो प्रश्न हम सामने लिख दे रहे हैं, वो आप देखकर नोट कर लीजिए। पहला इसमें प्रश्न यह है बेटा कि जिनकी 3 सतह रंगी है, which have 3 colored surface, जिनकी 3 सतहें रंगी हो, which have 3 colored surface। ठीक है, ये पहला प्रश्न। चलिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया बेटा, जिनकी 2 सतह रंगी। तीसरा है भैया, जिनकी केवल 1 सतह रंगी हो, which have only 1 colored surface, जिनकी 1 सतह रंगी। ठीक है, और चौथा दिया है बेटा, जिनकी 1 भी सतह न रंगी हो। ठीक है, सामने देखकर नोट करके रहिएगा सर, जिनकी 1 भी सतह न रंगी हो, which have no colored surface। ठीक है सर, पांचवा दिया गया है सर, पांचवा दिया गया है कि इस बड़े घन को जो काटना है तो कितनी बार काटना पड़ रहा है। ठीक है, कुल काटे जाने की संख्या, कुल काटे जाने की संख्या। कभी कभी कुछ पेपरों में, कुछ किताबों में वो इसकी जगह ये भाषा लिखते हैं जो अब हम लिखने जा रहे हैं, कुल चाकू चलाने की संख्या। चाहे दोनों में से कोई भी भाषा लिखे बेटा, चाहे कुल काटे जाने की संख्या या कुल चाकू चलाने की संख्या, दोनों ही एक ही बात होती है। दोनों का फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं सर, 6वां सवाल है इसी में। 6वां है बेटा कि चलिए काट दिया गया, अब आता है कि कुल मजदूरी कितनी लग गई। मजदूरी या कह सकते हो कुल खर्च, कुल खर्च इंग्लिश में कहते हैं बेटा, मजदूरी को कहते हैं वेजेस, टोटल वेजेस। वेजेस कितना लगा, और खर्च को कहते हैं एक्सपेंडिचर। खर्च को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल वेजेस, ठीक है, ये बताना। द लास्ट वन इज, आखिरी हमसे इसमें पूछा गया बच्चे, आखिरी है वो है कि भाई बड़े घन में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। मतलब इस बड़े घन में से, मैं ऐसे लिख देता हूं डिटेल में, इस बड़े घन में से, इस बड़े घन में से प्राप्त होने वाले, इस बड़े घन में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। इस बड़े घन में से प्राप्त होने वाले कुल छोटे घनों की संख्या, या इंग्लिश में आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। ये आपको कुल मिला के आपके पास में 7 प्रश्न है। अभी इसके अलावा 1-2 प्रश्न और भी हैं जो इन्हीं से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं अलग से, मैं वही बताऊं। ये 7 प्रश्न है, और बेटा इनको निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं। आज हम दोबारा से लिख देते हैं, कल जो फॉर्मूले थे ये बेटा प्रश्न तो लिखे ही हैं, साथ ही साथ एक काम करते हैं, सातों के लिए फॉर्मूले भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूले साथ में नोट कर लीजिएगा। तो बेटा फॉर्मूले इस प्रकार से हैं कि जिनकी 3 सतह रंगी हो, इसका आंसर हमेशा डायरेक्ट 8 आता है। ठीक सर, जिनकी 2 सतह रंगी हो, फॉर्मूला होता है n-2 × 12। सर फिर बोला गया जिनकी केवल 1 सतह रंगी हो, का होल स्क्वायर × 6। फिर है बेटा जिनकी 1 भी सतह ना रंगी हो, ठीक है सर, फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। आगे पढ़ते हैं, कुल काटे जाने की संख्या, कि भाई कुल कितनी बार इसको काटना पड़ा, है ना, 3 × n-2। कुल मजदूरी, ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है प्रति कटाई की दर
सर रेट ऑफ ईच कटिंग, प्रति कटाई की दर गुणे 3 इंटू n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आखिरी में है कुल छोटे घनों की संख्या n3। ठीक, ये हमारे पास 7 फॉर्मूले होते हैं, यही 7 प्रश्न भी है और यही 7 फॉर्मूले भी है। बेटा ध्यान देने की बात ये है इसमें कि गौर करना, ये जो सभी फॉर्मूलों में बार बार हम n लिख रहे हैं, n, ये n आपको पहले निकालना पड़ता है। n कैसे निकलता है सर? इस n का परिचय ये होता है कि जहां पर n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, मतलब साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ये होता है n का परिचय। ठीक है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। आप लोगों ने अगर गणित पढ़ी हुई है ईमानदारी से, तो आप लोगों ने एक सवाल देखे होंगे, मैं याद दिलाना चाहूंगा, निश्चित रूप से देखे होंगे जिन्होंने सवाल प्रॉपर गणित में लगाए हैं। एक फ्लोर है, जमीन है, फर्श पर टाइल्स बिछाने होते हैं, एक टाइल की लंबाई चौड़ाई आपको दे देते हैं, समझ पा रहे हो? लगाए होंगे अगर देखा हो किसी ने, तो एक टाइल्स की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं कि उसकी भुजा इतनी है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, और एक टाइल को चिपकाने का, बिछाने का, लगाने का जो खर्च आता है वो 50 रुपए, 60 रुपए, कुछ भी बता देगा, इतना आता है। तो बोलेंगे इस हिसाब से बताओ कि ये जो पूरी फ्लोर है इसमें टाइल्स बिछाने का कितना खर्च आएगा। आप गणित की किताब उठा के देखना, आपको मिल जाएंगे सब। लगाए होंगे शायद, लगाए नहीं बेटा, ये उसमें मिलते हैं। ठीक है ना, निश्चित रूप से। अब देखो उन्हीं को पता होगी ये बात जिन्होंने सीरियसली किताब पढ़ी होगी या लगाए होंगे, उन्होंने देखे होंगे। ये आपके RS अग्रवाल, महेश मिश्रा और HD यादव, कोई किताब देख लो, सब में दिए हुए बेटा। ठीक है, तो ये उसमें आपको मिलेंगे आसानी से। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये फायदा आपको क्या मिलता है, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये आपके रीजनिंग में तो काम आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये मैथ्स में भी काम आएंगे। मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया, इसके अलावा मेंसुरेशन सुना है ना, मेंसुरेशन, इन दोनों में ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपके काम आते हैं। आपको सवाल इससे लगाने में बड़ी मदद मिलेगी, सीधे सीधे यही फॉर्मूले उसमें भी यूज कर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें करें क्या। आपने जो मैंने प्रश्न बोला है शुरुआत से पढ़ना शुरू करिए। बेटा जो बड़ा घन लिया है कितने सेंटीमीटर भुजा का, बड़ा ठोस घन 12 सेंटीमीटर भुजा का, तो बड़े घन की भुजा गुरुजी ने कितनी बताई है 12। तो सर आओ n निकालने की कोशिश करते हैं। बड़े घन की भुजा की जगह हमने लिख दिया 12। अच्छा बड़ा सा एक घन ले लिया, बहुत बड़ा सा घन हम इस तरह से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, घन नहीं हालांकि घनाभ के शेप में है, तो ये घन बड़ा सा ले लिया, इसको बाहर से रख दिया पूरा। ये ठोस है, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, ये पूरा ठोस है। देखो बेटा ध्यान दो, फिर क्या किया, रगड़ने के बाद इसको काटा, पहले इस तरह से ऐसे ऐसे करके काटा, फिर ऐसे 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 करके काटा, फिर ऐसे बेड़ा बेड़ा काट दिया। छोटे छोटे पीस निकल आएंगे बहुत सारे, वो जो छोटे छोटे पीस निकलेंगे, छोटे छोटे घन निकलेंगे, उन्हीं के लिए फॉर्मूले लिखेंगे कि कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रहेंगी। पढ़िए आपने अपने सवाल में लास्ट की लाइन में लिखा ही है ये कि तो बताइए इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे, लिखा है कि नहीं? तो वो छोटे घन की ही तलाश है आपको, ऐसे स्मॉल क्यूब्स जिनकी 3 सतह रंगी हो, 2 रंगी हो, 1 रंगी हो, उन्हीं को लेकर ही। अच्छा चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, कुल काटे जाने की संख्या, कि आपको कितनी बार काटना पड़ा, कितनी बार चाकू चलाना पड़ा, ये भी सवाल है। तो बेटा जो भाई ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे चाकू चलाया होगा, फिर बेटा ऐसे 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 चलाया होगा, फिर बेड़ा बेड़ा चलाया होगा, तो कितनी बार चलाया चाकू, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा क्यों पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, उसका कारण है, एक लकड़ी का ये लोहे का ठोस घन है मान लो ये, अब इस पर चाकू चलाओगे तो आसान बात नहीं है, मेहनत लगेगी, तो घर पे तो नहीं काट पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा दुकान वाले के पास, बढ़ई के पास या लोहार के पास, उससे कहोगे भैया काटो इसको, तो मेहनताना लेगा अपना, फ्री में नहीं काट देगा। आप उससे कहोगे भैया एक बार काट दो, तो एक बार के पैसे ले लेगा। भैया नहीं हमको छोटे छोटे पीस चाहिए, कई बार काटो, तो ठीक है, तो जितना कहो उतनी बार चाकू चला देंगे, पैसे चाहिए, होता है कि नहीं सर? उसी को बोलते हैं मजदूरी या खर्च। तो एक बार चाकू चलाने का खर्च उसको बोलते हैं प्रति कटाई की दर, प्रति मतलब एक बार काटने का जो खर्च है, दर है, वो ये लिखी जाएगी रेट। उसने कहा कि देखो तुम्हें जितनी बार तुम्हें चाकू चलवाना हो तुम चलवा लो, बताए दे रहे, सुन लो ध्यान से, 50 रुपए एक बार का लेंगे। एक बार चाकू चलवाओगे, ब्लेड चलवाओगे, आरी चलवाओगे, 50 रुपए ले लेंगे। अब तुम ये देख लो तुम्हें कितनी बार चलवानी है,
क्या मेरी बात समझ रहे हो? उसी को बोलते हैं बेटा प्रति कटाई की दर। एक बार काटने का रेट क्या है? गुणे 3 into n-1। ये क्या चीज है? काटे जाने की संख्या। कितनी बार चाकू चलाया, एक बार का रेट इतना, इतनी बार चाकू चलाया, गुणा कर दिया, पैसे आ गए। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब बेटा ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या है कि चलिए काट दिया तो कितने छोटे घन निकल के आए, तो वो ये निकल के आए कितने? n³। ठीक, आइए अपने सवाल की बात करते हैं। देखो छोटे मोटे जोड़ घटाना आप सबको आते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। बेटा छोटे घनों में जो बांटा गया, पढ़िए, बड़े घन को जब काटा तो कितने सेंटीमीटर पढ़ने की हो रही बेटा? कितने सेंटीमीटर हो जाएगा छोटे घनों में? कॉपी पढ़ो, कॉपी। हाँ, कितने सेंटीमीटर? 1. शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मधुर बाबू 1.5 लिखा है कॉपी में? हाँ, पढ़िएगा। तो बेटा छोटे घन की भुजा दी है 1.5। बेटा भाग देना आप सबको, दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 15 8 120। क्या n का मान 8 आ गया? n का मान जो 8 आ गया वो सब में रख दें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले वाले में तो कुछ रखना ही नहीं, तो सीधे सीधे 8 है ना, डायरेक्ट 8 है, उसको कुछ रखना ही नहीं है, सब n की जगह। और हाँ, एक और बात, हर प्रश्न में ये पहले वाले का आंसर 8 ही आता है। ठीक, हर प्रश्न में ये कभी नहीं बदलेगा, ये 8 ही आएगा। ये ऐसा मत सोच लेना गुरुजी n का मान 8 आया इसलिए वो 8 लिखा है, ऐसा कभी मत सोचना। वो इत्तेफाक है कि ये भी 8 है वो भी 8 है, लेकिन आपको बता दें ये 8 के अलावा बदलता भी है, लेकिन वो फिक्स है। सर ऊपर जो पहले वाले का आंसर है वो हमेशा क्या आता है? 8 ही रहेगा। चलो इसमें n की जगह बेटा मान रख देते हैं, n की वैल्यू 8 निकाली थी, तो आप कहोगे 8 - 2 × 12 कितना आ रहा बेटा? 72। अच्छा सर यहाँ n की जगह 8 रखवाइए, 8 रखवाइए, 8 - 2 का होल स्क्वायर बेटा गुणे 6। भैया 6 का स्क्वायर 36 × 6 कितना आ गया? 216। सर ये आ गया 216। हाँ यहाँ आ जाओ बेटा, n की जगह आपको 8 रखना, 8 में से 2 गया है ना, तो 8 में से 2 गया और उसका क्यूब कितना आएगा बेटा? 216। सर यहाँ पे आ जाते हैं, कुल काटे जाने की संख्या आप बेटा गौर करना, 3 × 8 - 1 बेटा सही बात है, 8 में 1 गया 7, 7 × 21। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाओ बेटा प्रति कटाई की दर, कॉपी में देखकर बताओ गुरुजी ने प्रति कटाई की दर क्या लिखवाई? रजत बेटा मेरे कैबिन में फैन चला दो, मेरे कैबिन में जो, हाँ क्या प्रति कटाई की दर गुरुजी ने क्या लिखवाई है? 30 रुपए। तो बेटा प्रति कटाई की दर आपको लिखवाई गई है 30 रुपए। चलो ध्यान देना 30 रुपए दोस्तों सही लिख रहे हैं, प्रति कटाई की दर की जगह मैंने 30 रुपए लिख दिया, गुणे 3 × n-1 का मतलब हो गया 8 - 1। दोस्तों सही चल रहा है? सर 8 में गया 7 × 21, 21 × 30 कितना आ रहा है? 630। हाँ 630 रुपए, रुपए बोलो भैया, रुपए ना, रुपए। मजदूरी आ गई 630 पर। यहाँ आ जाओ n³ बेटा, n की जगह कितना रखना है? 8 का क्यूब कितना आता है? 500। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं, आपने जो ये जोड़ घटाना किया है वो सही है कि नहीं इसका पता खुद लगा सकते हो। सिंपल सी बात, ध्यान देना बेटा, जो ऊपर के 4 सवाल होते हैं 4, इन चारों का जो योगफल होगा, ध्यान से देखो सब लोग बोर्ड पे, ये ऊपर के जो 4 प्रश्न होते हैं इन चारों की जो वैल्यू आती है मान, इन चारों के जो मान आते हैं इनको जोड़ के देखना, चारों को जुड़कर जो इनका योगफल आएगा वो हमेशा लास्ट वाले के आखिरी वाले के बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब आपने सारा हिसाब किताब बिल्कुल सही किया। ऊपर के 4 लोगों को जोड़ो और बेटा ये जो ऊपर का चारों का योगफल आएगा वो लास्ट वाले के इस 512 के बराबर आना चाहिए। चेक करो ऊपर वाले चारों को जोड़ो, आ रहा 512, मतलब एक भी छोटा घन खोया नहीं, सारे मिल गए। समझ पा रहे हैं? जितने थे सब आपने लौटा दिए कि सर ये रहे आपके घन, पूरे वापस कर दिए हमने, रखिए संभालिए। समझ पा रहे हैं? ऊपर के चारों को जोड़ो, उनका योगफल हमेशा आखिरी वाले के बराबर आना चाहिए। भैया समझ में आ गया? चलिए तो ये तो एक बात हो गई। अब अगला प्रश्न लगाइए जल्दी से, तरीका समझ में आ गया? ठीक है, अब एक आप लगा के दिखाइए, देखिए भाई कैलकुलेशन आप कहां तक कर पा रहे हैं। शुरू करें? लिखिए, लिखिएगा। छह सेंटीमीटर भुजा के, बेटा सब लोग साथ में चलिएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन
एक बड़े ठोस घन, ये 6 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से चारों तरफ नीले रंग से रंग दिया जाता है, और फिर इसे ₹48 प्रति कटाई की दर से 48 रुपए प्रति कटाई की दर से 48 रुपए प्रति कटाई की दर से 48 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है। 48 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है कि यह 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर भुजा के 1.2 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में 1.2 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में कई छोटे क्यूब्स में विभाजित हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। बेटे डैश लगा दो। डैश लगाने के बाद में नीचे नई लाइन से, अब एक काम करो, टाइम बचाइए जल्दी से, नीचे नई लाइन से 7 नंबर डाल दो। अलग अलग लाइन में नंबर डालना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 नंबर डाल दो, और इनमें लिखना क्या है वो तुम्हें पता है, सामने लिखा हुआ है, तो वो बाद में फुर्सत में लिखते रहना। हमको इज इक्वल टू के बाद की चीज सॉल्व करके रख दो जल्दी से, नहीं समझ पाए। 7 प्रश्न तुम्हारे सामने, ये सातों प्रश्न जो है इनमें नंबर डाल दो तुम, 1 2 3 4 कॉपी में अपने नंबर डाल दो क्रम से, और सातों प्रश्नों की भाषा तो बाद में लिखते रहना, कि टाइम खराब नहीं करो, है ना, भाषा लिखने में टाइम लगेगा। तुम सीधे हमको हर प्रश्न के लिए इज इक्वल टू दायां पक्ष RHS सॉल्व करके दिखा दो कितना, पहले वाले का आंसर कितना, दूसरे का कितना, सीधे हमको आंसर से मतलब, भाषा बाद में लिखते रहना, घर पे आराम से लिखते रहना, सारे पहले सॉल्व हो जाए तब, ओके। बस बेटा एक मिनट थोड़ा सा बेटा मेरा 1 मिनट बस 1 मिनट थोड़ा समय दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। 7 प्रश्न आपके सामने, इनकी भाषा लिख के टाइम पास कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई टाइम पास नहीं करेगा, सीधे सॉल्यूशन से मतलब है हमको। कैलकुलेशन करिए फटाफट, जल्दी से कैलकुलेशन करो, सातों प्रश्नों के उत्तर निकाल के रखो कॉपी में जल्दी से। अरे भैया ये तो बता दो n का मान कितना निकाल लो, 5। थोड़ी सी मदद हमारी भी तो करो, हम भी तो चाहते हैं कि हमें भी n निकलवाओ, n निकालना चाहते हैं। क्या लिखे ऊपर 6 बटे में बेटा 1.2 लिख दिया, 1.2 दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 12 पंचे, सही बात है। अच्छा n का मान 5 आ गया ना, मेरे ख्याल से अब जो लोग थोड़ा सा नहीं कर पा रहे होंगे n के कारण, अब हो पाएगा आसानी से, सारे के सारे हो गए। चलिए शुरू करिए, पहले का आंसर, दूसरे का 36, तीसरे का कितना 54, चौथे का 27, शाबाश, पांचवे का बेटा 12, छठे का 576 रुपए,
रुपए। सर लास्ट वाले का आंसर सिंपल। सहमत है? कहे तो एक बार पूरे सॉल्व कर दे, पूरे 7 सवाल। भैया आप लोगों के आंसर आ गए? भैया सभी लोगों के आ गए? क्या सॉल्व कर दे एक बार? भैया तुम्हारे आए मंत्री जी सारे? ठीक, शाबाश। सॉल्व करने की आवश्यकता? चलिए अब पेन मत चलाना, ओरल अपनी कॉपी में ध्यान दो। ओरल देखिए जरा तुम शब्दों को कितना पकड़ पाते हो। बेटा हो गए? चलो ओरल है ना, शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। देखिए मेरी बात तुम कितनी समझ पा रहे हो। लिखना नहीं है, बस ओरल बताना। ऐसे कितने छोटे घन आपको दिख रहे हैं अपनी कॉपी में इस सवाल में? ऐसे देख लीजिए बेटा, बातें नहीं। ऐसे कितने छोटे घन दिख रहे हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी? देखो कॉपी में खोलो। हाँ, जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो। हाँ भाई 44। कितना होगा? 44 होगा, बिल्कुल 44 ही होगा। आइए, इसीलिए मैंने कहा था कि बातें नहीं, और दूसरी बात सामने सवाल को समझना भी, मतलब भाषा को समझो। बेटा आपको बताया, आपको ये जो सवाल हमने बोला है इसमें बोला है जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हो, which have at least 2 colored surfaces, which have at least 2 colored surfaces। शब्दों को जरूर सम्मान दिया करो बेटा। आओ देखते हैं कैसे। पहले तो हमें ये बताओ, पहले वाले का आंसर कितना था? 8। दूसरे का बेटा 36, तीसरे का 54। ये आ गया है ना सबका? हाँ 27, 125। चलो यही लिखते हैं। अब गुरुजी ने सवाल क्या पूछा था वो सुनो। गुरुजी ने सवाल ये पूछा था थोड़ी देर पहले कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी? कम से कम 2 सतह तो रंगी होनी चाहिए, 2 से कम नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम 2 का मतलब कि 2 या 2 से अधिक तो हो ही सकती है। देखो कैसे। आपको डॉक्टर साहब ने कहा है, या डॉक्टर साहब की बात मान लेते हैं, मान लो भगवान न करे आपकी तबीयत किसी की खराब हुई, बुखार आ गया, थोड़ी वीकनेस हो गई। अब वीकनेस हो गई, डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने ब्लड टेस्ट करवाया, कमजोरी निकली, खून में HB वगैरह कम निकला। डॉक्टर साहब ने कहा देखो बेटा तुम्हें डेली कम से कम 2 रोटी तो खानी ही खानी, डेली कम से कम 2 रोटी तो खानी ही खानी। इसका मतलब 2 ही, इसका मतलब 2 ही, कम से कम 2 रोटी तो खानी ही खानी। इसका मतलब क्या होगा? 2 तो खानी ही खानी है, बाकी 2 या 2 से अधिक, 3 खा लो, 4 खा लो, 5 खा लो, पूरी खा लो, लेकिन 2 से कम नहीं होगी। यही मतलब होता है ना? वही बात यहाँ पर है। जैसा कि हमने कहा कि कम से कम 2 सतह तो रंगी होनी ही चाहिए, मतलब 2 से कम नहीं रंगी हो सकती है, पर 2 या 2 से अधिक। तो जिनकी 2 रंगी हो वो तो हमारे काम के हैं ही, साथ ही साथ 2 से ज्यादा रंगी हो, मतलब 3 रंगी हो, वो भी तो काम के हैं। सर 2 से ज्यादा रंगी हो वो भी तो काम के हैं, तो सर 2 वाले भी काम के, और ये भी 36 और 8 44। चलिए एक और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक और प्रश्न लिखने की नहीं हो रही, बस सुनिएगा ध्यान से। हम लिख देते हैं जिससे तुमको थोड़ा ठीक लगे। मधुर बाबू आप उधर नोट करना बंद करो, इधर देखो। ऐसे कितने छोटे घन हैं, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 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 4 सतहें रंगहीन है? अगर आप 0 बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। अगर आप 0 बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो। देख लो मंत्री जी, तो बताओ 27। पड़ोसी तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारा भी 27, कुछ तो अलग बोलना चाहिए। नहीं, दोनों का सेम आंसर है। चलो रंगहीन, बेटा 2 शब्द बोले जाते हैं, एक होता रंगीन, एक होता रंगहीन। उच्चारण करते समय जल्दबाजी में एक जैसे लगते हैं, पर सब मीनिंग अलग अलग है। रंगहीन का मतलब होता बिना रंगे, और रंगीन का मतलब रंगीन। समझ पा रहे? कोई भी घन हो, कोई भी दुनिया का घनाभ हो, उसमें जो कुल सतह होती है, कुल दीवारें होती है, वो 6 होती है। आप जिस कमरे में बैठे हो गिनिए, उसमें भी 6 ही दीवारें। सर एक ये, एक सामने वाली 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, टोटल 6 दीवारें होती। चलिए अच्छी बात है। छोटे छोटे घन होंगे उनमें भी 6 दीवारें होंगी। गुरुजी ने ये बोल दिया कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनमें 4 सतह रंगहीन हो, रंगहीन हो, मतलब 6 दीवारें टोटल होती, टोटल सतह होती कितनी? 6 में से 4 बिना रंगी हो। इसका मतलब है कि गुरुजी इनडायरेक्टली आपसे रंगी वाली पूछ रहे हैं।
भैया ध्यान देना, 6 में से 4 बिना रंगी हो, इसका मतलब कितनी रंगी हो? 2। समझ पा रहे हैं सर? 6 दिवालियां टोटल होती हैं, उनमें से 4 रंगहीन हो, इसका मतलब कितनी रंगीन हो? 2। तो जो 4 रंगहीन लिखा है, इसका मतलब ही होगा कि 2 सतहें रंगीन हो, 2 सतहें रंगीन हो। यही पूछना चाहते होंगे गुरुजी। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? 4 रंगहीन, इसका मतलब 2 रंगीन। जल्दी जल्दी बोलने में जैसे लगते हैं, पर फर्क है दोनों में बेटा। रंगीन और रंगहीन में फर्क है। तो 4 रंगहीन हो मतलब कि 2 रंगीन हो। तो इसका मतलब इनकी 2 सतहें रंगीन हो, और आंसर आपके सामने लिखा हुआ बेटा कितना है? इनकी 2 सतहें रंगीन हो, आंसर कितना है? 36। क्या बात समझ में आई? इसीलिए कहा जा रहा था कि किसी के साथ नहीं अनुसरण नहीं करना है किसी का, है ना? क्या कोई बात नहीं बेटा। इस भाषा को समझ पा रहे हैं कि टोटल 6 सतहें होती हैं। 6 सतहों में से कह दिया गया 4 बिना रंगी हो। 4 बिना रंगी हो, इसका मतलब कितनी रंगी हो? 2। इसका मतलब 2 रंगी हो, यही पूछना चाहते होंगे। तो बेटा 2 रंगी हो, बताओ इसका आंसर तुम्हारे सामने है कि नहीं? एक छोटे से प्रश्न का और उत्तर देना। ऐसे कितने छोटे घर हैं निकलेंगे इसमें, ऐसे कितने छोटे घर इसके अंदर छिपे बैठे हैं निकलेंगे, जिनकी की 5 सतहें रंगहीन हो? 5 रंगहीन हो, जिनकी की 5 सतहें रंगहीन हो। 54, मतलब कि 1 रंगीन। यही मतलब तो हुआ। समझ पा रहे हैं सर? ठीक है ना? तो ये भाषा में एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, इधर उधर कंफ्यूज करेगा, है ना? ये चीज बेटा। एक प्रश्न और लिख लो जल्दी से, एक प्रश्न और बोले, ठीक है? एक प्रश्न और लिखिएगा। यदि किसी बड़े ठोस घन, यदि किसी बड़े ठोस घन बेटा बस यदि किसी बड़े ठोस घन को बाहर से रंग कर, बाहर से रंग कर, बाहर से रंग कर, बाहर से रंग कर कई छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, 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 जिसके लिए प्रति कटाई की दर जिसके लिए प्रति कटाई की दर 16 रुपए तय की गई, जिसके लिए प्रति कटाई की दर 16 रुपए तय की गई, और इस बड़े घन को कई छोटे घनों में, इस बड़े घन को कई छोटे घनों में, इस बड़े घन को कई छोटे घनों में विभाजित करने का, इस बड़े घन को कई छोटे घनों में विभाजित करने का कुल खर्च, इस बड़े घन को कई छोटे घनों में विभाजित करने का कुल खर्च 288 रुपए 288 रुपए आया। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे? तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे? तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे? तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे? बेटा आप डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे 7 प्रश्न आपके सामने लिखे होंगे, ठीक है?
इनमें से हाँ तुम सातों ही नोट कर लो, मतलब नंबर डाल दो सीधे, ठीक है, हमको सबके आंसर चाहिए। 7 नंबर डाल दो अपनी कॉपी में अलग अलग लाइन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। इनके भाषा बाद में घर पे आराम से लिखते रहना फुर्सत, ठीक है, भाषा बाद में भी लिख सकते हो। हमको सबके सॉल्यूशन चाहिए, सबके आंसर चाहिए। शायद ऐसा लग सकता है आपको कि गुरुजी ने तो बड़े घन की भुजा बताई ही नहीं, इसमें ना छोटे घन की भुजा बताई, लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया है। आप नोटिस करना, जो आपका फॉर्मूला नंबर 6 है, फॉर्मूला नंबर 6 है, आप इसकी मदद से शायद n निकाल सकते हो आसानी से। गुरुजी ने इस बार सवाल में जो जानकारी दी है आपको, फॉर्मूला नंबर 6 की दी है। नोटिस करो, पढ़ लो बेटा, पढ़ो। आपको जो जानकारी दी है वो किस फॉर्मूले की दी है? फॉर्मूला नंबर 6 की। पढ़िए फॉर्मूला नंबर 6 में क्या क्या लिखा है, सामने देख सकते हो। कुल मजदूरी लिखी है, शायद गुरुजी ने बता दी है आपको पहले से, इस बार नहीं बताई क्या कॉपी में? पढ़ो, कुल मजदूरी बताई होगी गुरुजी ने, साथ ही साथ प्रति कटाई की दर भी गुरुजी ने बताई होगी, निश्चित रूप से बताई होगी। आप कोशिश तो करो, बड़े आराम से n निकलेगा। आप फॉर्मूला नंबर 6 से फॉर्मूला नंबर 6 सॉल्व करना, उससे n का मान बड़े आसानी से आ जाएगा। और जब n निकल आए तो वही n उठा के सब में रख देना आंसर। हो गए सारे? अरे एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो आपका छठा वाला फॉर्मूला है, उस वाले को पहले यूज करना, उसकी मदद लोगे तो आपका n बड़ी आसानी से निकल आएगा बेटा। छठे वाले फॉर्मूले की अगर मदद लोगे, ऐसे पेपर में आप जज कर लिया करो, खुद से बेटा डिसाइड कर लिया करो कि गुरुजी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना उचित रहेगा, है ना? तो वो सवाल में जो जानकारी दे उससे तय कर लिया करो बेटा कौन सा फॉर्मूला बेहतर रहेगा। एन आ गया? चलिए हमारी भी तो मदद करिए थोड़ी सी। प्रति कटाई, अच्छा पहले कुल मजदूरी कीजिएगा, 6 नंबर वाले की बात। हाँ, कुल मजदूरी कितनी? 288 बराबर, फिर प्रति कटाई की दर बोलो, क्या लिखवाई है कॉपी में? 16 गुणे, फिर क्या है? 3 into n-1। बेटा सवाल हो सकता है, 16 गुणे 3 को इधर बटे में ले आओ, 288 बटे का 48, 16 क्या है 48, बटे में ले आओ, उधर क्या बचा? n-1। भाई साहब ये हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए कायदे में, ये छोटे बच्चों वाली चीजें हम बता रहे हैं तुमको। कौन कहता है अच्छे दिन आएंगे? इससे बुरे दिन तो हो भी नहीं सकते, तो जोड़ घटाना हम बता रहे हैं, है ना? ये हमारे लिए गर्व की बात थोड़ी ना है सर, इसमें तो तुम्हें हमको रोक देना चाहिए। अरे सर बस बस सर, समझ गए सर, तुम्हें रोकना चाहिए हमको, हमारे हाथ पकड़ लेने चाहिए। अरे सर जी हम बस निकाल लेंगे सर, आप क्या है छोटी चीज बता रहे हैं, हम समझ जाएंगे सर। ये तुम रोक ही नहीं रहे हो, तुम इंतजार कर लो गुरुजी पूरा सॉल्व करें। रुके? अब तुम लोग रोक रहे हो तो मान रुक गए भाई। एन का मान फाइनल बोलो 7। क्या सहमत हो बेटा? एन निकल आएगा कि नहीं? एन का मान 7 आपने रख दिया सब पे। चलिए बताइए फटाफट से, पहला बेटा, दूसरे का क्या बेटा? 60 हाँ, 150 हाँ बेटा, 125 है बेटा, 18 बढ़िया। अच्छा मेरे ख्याल से ये तो अपना हो ही चुका है, सामने दिया हुआ ये वाला तो। अच्छा लास्ट वाले का बताओ, 343 बेटा, सहमत है? सही बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल चलते चलते वाला, पेन मत चलाना, ओरल गुड बाय सवाल बोले। ऐसे कुल कितने छोटे घन हैं? सामने देखो और ओरल कोशिश करना, पेन ना चलाना पड़े। ऐसे कुल कितने छोटे घन हैं जिनकी अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगी हो? जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी, ज्यादा ज्यादा 2 सतह रंगी हो। देख लो भैया, 335 शाबाश, बिल्कुल सही। 335 समझना कैसे बेटा? बोला गया कि
जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हो, मतलब 2 से ज्यादा ना रंगी हो, यही मतलब होता है। जिनकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 ही सतह रंगी हो, इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा ना रंगी हो, लेकिन 2 या 2 से कम तो हो सकती है। तो जिनकी 2 सतह रंगी हो वो भी चाहिए हमको, और 2 से कम रंगी हो वो भी तो चाहिए। तो बेटा 2 से कम क्या होता? 3। 2 से कम छोटा क्या होता? 2 से छोटा 1। एक सतह रंगी हो वो भी तो चाहिए। और जिनकी 0 रंगी हो, 0, वो भी तो 2 से छोटा ही है। 2 से छोटा क्या क्या होगा? 2 होगा भाई। 2 या 2 से कम वाले चाहिए, तो 2 वाला भी चाहिए हमको, 1 वाला भी चाहिए, और ये 0 वाला है। याद करो, 1 भी नहीं रंगी, 1 भी नहीं रंगी का मतलब 0 रंगी। बेटा समझ पा रहे हो? तो इन तीनों को जोड़ना है। क्या क्या होगा? 60 प्लस 150 प्लस 150, जोड़ के कितना? 335। ये आंसर। क्या बात सही? कल हम आपको इसकी शीट देंगे और घनाभ के सवाल करवाएंगे, क्यूबाइड के। ठीक है, कल शीट दे देंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की हमेशा जय हो।